जय गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी चंद्रपुर से बात कर रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। संगत जी, आज फ्राइडे है, आज शुक्रवार है और शाम को 6:30 बजे मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ मेरे बाबा के चरणों में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज बाबा ने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी, बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हुआ क्या है ना कि मैं कल से बहुत परेशान हूँ। गुरुपा को पता है कि उनकी बेटी कल से बहुत परेशान है। तो मेरे बाबा ने दोपहर में कम से कम 12 साढ़े 12 बजे नहीं 11:30 बजे जब हस्बैंड ऑफिस गए तो मैं बालकनी में ऐसी खड़ी थी, शांत होकर देख रही थी और गुरुपा के सत्संग सुन रही थी। तो उतने में क्या हुआ ना संगत जी कि एक बहुत प्यारी सी तितली ब्लैक कलर की, जैसे मैं बालकनी में खड़ी थी और मेरे बाजू में आके बैठ गई और मैंने वहीं पे शुक्राना किया गुरुपा का। मैंने कहा, बाबा आपकी बेटी नाराज़ है, कल से आपकी बेटी बहुत दुखी है, ये आपको मालूम है, इसलिए आप अपनी बेटी का अपनी बेटी का पूरा दुख दर्द, बेटी का कष्ट लेकर जाने के लिए आए हो गुरु पापा, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। ऐसे ही मैंने बालकनी में खड़े खड़े ही मेरे बाबा का शुक्राना किया और मैंने मेरे बाबा से कहा कि गुरुपा, आप जानते हो कि आपकी बेटी निर्दोष है, आपकी बेटी ने कुछ नहीं किया है। संगत जी, हुआ क्या है ना कि कल मुझे अचानक बैंक से कॉल आता है कि आपने 1.5 लाख रुपए कर्जा लिया है बैंक से, तो वो आपको पेड करना है वरना आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो मैंने बैंक वालों से कहा, संगत जी कि मैंने तो कोई कर्जा नहीं लिया है, मैंने तो कोई पैसे नहीं उठाए हैं बैंक से। तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी से जल्दी बैंक में आकर मिलो वरना आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे काय का डर, मैंने तो पैसे उठाए नहीं थे संगत जी, इसलिए मैं गुरुपा को साथ में लेकर गई। गुरुपा का लॉकेट स्वरूप हमेशा मेरे पास होता है। तो मैं और मेरे गुरुपा को मैंने जाते समय कहा कि गुरुपा चलिए, आपकी बेटी को अचानक से मुसीबत आ गई है तो आप भी साथ में चलिए बाबा। तो मैं अपने बाबा को लेकर गई साथ में। फिर मैं बैंक में गई, वहाँ पे पूछताछ की। फिर मैंने पूछा कि मैंने कब लोन लिया है, कब किया है। तो होता क्या है ना संगत जी, हम लोगों ने एक बचत गट स्थापित किया था, मैंने एक फ्रेंड के साथ। बचत गट के लिए मैंने फॉर्म वगैरह भर के दिए थे उस समय, लेकिन जो मेरे साथ वाली फ्रेंड थी वो मेरे साथ फ्रॉड कर रही थी, ये मैं नहीं जानती थी। उसने क्या किया संगत जी कि वो खुद अध्यक्ष बनी और मुझे उपाध्यक्ष बनाया था वो बचत गट का। और फिर हम लोग बैंक में गए और बैंक में जाके जब हमने बचत गट के लिए फॉर्म वगैरह सबमिट किए, तो होता क्या है ना संगत जी कि वो जो मेरे साथ वाली फ्रेंड थी उसने फ्रॉड से मेरे सिग्नेचर, मेरे पेपर्स वगैरह लेकर, और भी मेरे साथ 3-4 लेडीज़ हैं, उन लोगों के सब नाम और उन लोगों के नाम जॉइन करके 5-6 लेडीज़, 4-5 लेडीज़ के हम लोगों के नाम से वो जो फ्रेंड थी मेरी बचत गट जो हम लोग निकालने वाले थे वो उसने पैसे उठाए बैंक से और हम लोगों को बताया तक नहीं कि बैंक से पैसे लिए हैं, लोन उठाया है। और हम लोगों के सिग्नेचर ले लिए उसने झूठे और खुद ही पैसे उठा लिए और अभी तक लोन भी चुकता नहीं किया।
और बैंक में हम चारों लेडीज़ के नाम सबमिट कराए गए। फिर मैंने वहाँ पे जाके चेकिंग की, बात की। फिर मैंने बैंक वालों को बोला कि आप और लेडीज़ से भी बात करके देखिए, तो उनका भी वही जवाब था कि उन्होंने भी पैसे नहीं उठाए हैं। तो हम समझ गए थे कि हम लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि जो लेडीज़ के साथ हम लोग बचत गट ओपन करने वाले थे, वही लेडीज़ ने, वो पाखी नाम है उसका, हाँ, वही लेडीज़ ने हमारे नाम से पैसे उठाए और बैंक में पैसे भी नहीं भरे, और बैंक वालों ने हमारे ऊपर कार्रवाई की थी। तो हमको तो कोई डर नहीं है, क्योंकि हमने पैसे उठाए ही नहीं है। हम जानते हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। इसलिए मैं बैंक गई, बात की, वहाँ से बैंक वालों को कहा मैं आपको सब सपोर्ट करूँगी, आप उस लेडीज़ को पकड़िए, उससे बात कीजिए कि पैसे कब उठाए हैं, क्यों, मतलब किसके सिग्नेचर है ये, और पूरी जानकारी हमको बताइए आप कि मतलब उसने ऐसा क्यों किया, उस पे कार्रवाई करना चाहिए करके हम लोगों ने सभी 3-4 लेडीज़ ने उसको बताया। तो वो तो अभी तक मिली ही नहीं है बैंक वालों को। तो मैंने तो खड़े खड़े ही गुरुपा से ये सब बातें बोल दी। और जब गुरु पापा मेरे बाजू में खड़े, मतलब तितली स्वरूप में बैठे थे, तो मैंने सब कहा कि गुरु पापा, आपकी बेटी ऐसे काम नहीं कर सकती, आपकी बेटी फ्रॉड नहीं है। गुरु पापा, आपकी बेटी ने पैसे उठाए ही नहीं है बैंक से, तो कैसे लोन भरेगी आपकी बेटी? अगर मैंने लोन लिया होता तो मैं ज़रूर भरती, लेकिन मैंने लोन ही नहीं लिया। मेरे ऊपर तो झूठा इल्ज़ाम लग रहा है गुरु पापा, मैंने कुछ नहीं कहा। इस तरह से मैंने तितली स्वरूप के सामने गुरुपा से कहा। तो मेरे बाबा ने मेरी सब बात सुनी। और मैंने कहा गुरु पापा, आप मेरी मदद कीजिए। गुरु पापा, आपकी बेटी ऐसे काम नहीं करेगी। गुरु पापा, आप भी जानते हो। तो फिर मैंने शुक्राना भी किया। शुक्राना गुरु पापा, आप अपनी बेटी के कष्ट काटने आए हो ना बाबा, तो उसके लिए शुक्राना ऐसे किया। और संगत जी, उसी टाइम में फिर वो तितली उड़ के चली गई। और उसी क्षण मुझे इतनी सुंदर फ्रेगरेंस आती है, इतनी सुंदर खुशबू। मैंने कहा गुरु पापा, आप यही हो ना? तो फिर से वही खुशबू आई। 1 सेकंड के लिए इतनी सुंदर खुशबू थी। मैंने कहा शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना। मेरी अरदास सुनने के लिए भी शुक्राना गुरु पापा, और मुझे ब्लेस करने के लिए आप आए हो गुरु पापा, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। क्योंकि गुरु पापा को मालूम है कि उनकी बेटी निर्दोष है और उनकी बेटी पे झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो संगत जी, होता क्या है ना कि फिर से आज शाम फिर मुझे गुरु बाबा का मैसेज मिलता है कि बेटा, मैं जानता हूँ तू दिल की सच्ची है, तू ऐसे काम नहीं कर सकती, तो तू डरा मत कर, मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा, तू सच्ची है, ये मैं जानता हूँ, और तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी बेटी को इतना समझने के लिए शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना। इतनी प्यारी आज मुझे ब्लेसिंग्स दी आपने गुरु पापा, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु पापा। संगत जी, फिर गुरु पापा ने मुझे ये कहा कि बेटा शुक्राना सत्संग कर आज। और जी गुरु पापा, मैं तो आपका शुक्राना हर पल हर घड़ी करूँ गुरु पापा। हर वक्त आपने मेरी मदद की है गुरु पापा, और मैं जानती हूँ ये भी मेरा कष्ट आप हर लोगे, और जो सच्चाई है उस लेडीज़ को कबूल करनी ही पड़ेगी कि बैंक के पैसे किसने उठाए हैं, क्या उठाए हैं। तो इस तरह से फ्रॉड होता है संगत जी हम लोगों के साथ। तो हमें भी थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए कि हम कहाँ पर भी सिग्नेचर करते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर सिग्नेचर करना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड भी यूँ ही नहीं देना चाहिए हमें। कहीं पर भी किसी भी जगह पर पूरी जानकारी निकालो तो ही ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए अगले पर्सन को, वरना तो बिल्कुल भी नहीं।
देखिए ना, अभी घर बैठे मुसीबत आ गई है मुझ पे। मैं जानती हूँ मेरे गुरु पापा मुझे वहाँ से ईज़िली निकाल लेंगे। मेरे गुरु पापा को मैंने अरदास किया है तो मेरे बाबा मुझ पर आँच भी नहीं आने देंगे। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा का। संगत जी, गुरुपा ने कहा है तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था जो मैंने टाल दिया और तूने शुक्राना भी नहीं किया। तो शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ संगत जी। और हमारे सारे 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम जो कि गुरु जी में ही समाहित हैं, गुरु जी उनमें समाहित हैं। और हमारी कुल देवी को प्रणाम, इष्ट देव को प्रणाम, और हमारे सारे जो हमारे परिवार के पितर हैं उनको प्रणाम, और नीम करोली बाबा, हनुमान जी, सबको प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संध्या वेले का। इस समय 6:21 हो रहे हैं संगत जी, और आज 12 नवंबर है और आज दिन है बुधवार, गणेश जी वार, गणपति बप्पा का वार है आज। जो विघ्न हरता है सबके विघ्नों को हर लेते हैं। गणेश जी भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुपा ने मुझे अभी आदेश दिया, सख्त आदेश दिया है कि अभी शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुपा, आप जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही वही बोलूँगी, और गुरुपा अच्छे शब्दों को बुलवाना मेरे से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का अभी बहुत अच्छे मैसेज आए हैं मेरे को, बहुत ही प्यारी प्यारी ब्लेसिंग आई है। आज तो बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग आई है, दिल अंदर से खुशी से नाच रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा कहते हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर किया कर, और कभी कहते हैं अमृत वेले में शुक्राना सत्संग शेयर किया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, मैं गुरुपा को अरदास लगाती हूँ। गुरुपा, 25 साल हो गए मेरी शादी को और मैंने अपने घर में कोई खुशी का काम होते हुए नहीं देखा है, तो आप ही करवाओ गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि अब तेरे घर में जल्दी शहनाई बजेगी। और गुरुपा के ऊपर ही मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, बच्चों की शादी ब्याह, जो भी रोग है, ब्लैक मैजिक, सब कुछ गुरुपा के चरणों में समर्पित कर दिया है संगत जी। अब गुरुपा जो करवाएंगे जो ही होगा, जो चाहेंगे वही होगा। गुरुपा की रचा में ही हम राजी हैं संगत जी। गुरुपा, हमसे हाथ पकड़ के अच्छे अच्छे कर्म करवाओ और हमें सद्बुद्धि दो, जिससे हमारे कर्म जल्दी कटें और हमें हमारे घर में खुशियाँ आएँ, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, हम स्वस्थ हो जाएं। और संगत जी, आपको एक बात बताती हूँ कि मेरी गर्दन में ना करीब हो गई 21 साल, तो बैक साइड में एक नस में ऐसा कुछ होता है। मेरा बेटा 22 साल को हो गया, जब 1 साल का था तभी हुआ पहली बार, करवा चौथ का दिन था। और मैं सुबह 4 बजे ऐसे हिल रही थी सोते सोते, मैं अपनी मम्मी के पास थी मायके में, तो वे मेरी गर्दन रहेगी, पता नहीं नस पे नस चढ़ती क्या होता पता नहीं। अब तो मेरे से हिला नहीं जाए और रोना रोना स्टार्ट, बस 1 सेकंड के लिए भी अगर गर्दन रत्ती भर भी हिल जाए तो मेरी जान निकल जाए संगत जी। दिखा के लाई मम्मी, कुछ नहीं हुआ। फिर मम्मी ने मुझको 2 बजे नहलाया और फिर हमने करवा चौथ की कहानी सुनी पड़ोसियों के घर, फिर इंजेक्शन वगैरह भी लगवाई, तब थोड़ा थोड़ा आराम हो, पर काफ़ी दिन में आराम हुआ संगत जी। उसके बाद फिर करीब ऐसे हुई 2 साल बाद फिर वही हुआ, फिर ऐसे ही दिखा इंजेक्शन लगे, फिर तो ये सिलसिला ही चालू हो गया, कभी 1 साल में कभी ऐसे। और अब फिर कई बार मेरे बेटे को भी ऐसे हो चुका है, इंजेक्शन लगते हैं तब आराम होता है। तो अब यहाँ पे एक है ना लेडीज है, वो उसमें झटका लगाती है, उससे थोड़ा आराम हो जाता है, पर इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते हैं। तो बहुत बुरी हालत हो जाती है संगत जी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है कि हिल भी नहीं सकते, उसमें इंजेक्शन लगवाने के लिए भी नहीं हिला जाता। तो संगत जी, अभी कई महीने पहले तो मेरी गर्दन में रात में ऐसे लगी कि हाँ अभी होने वाली है, वही नस पे नस चढ़ जाएगी या जो भी होता है, झटका आए या कुछ भी। तो मैंने मेरे सिराने पे गुरुपा का जल प्रसाद, चंदन प्रसाद रात में रखा होता है, तो मैंने क्या किया, उसमें से
जल प्रसाद चंदन प्रसाद में डाला और वो हाथ में लेके चंदन प्रसाद और वो मैंने गर्दन पीछे लगाया, सिर में लगाया जहाँ जहाँ तक मुझे दिक्कत थी। और मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती रही। मैंने कहा गुरुपा आप भी देख लो, आपकी बेटी बहुत परेशान हो जाएगी, इंजेक्शन लगेंगे, काम भी नहीं कर पाएगी और काम का टाइम है, दीपावली से पहले की बात है एक बार तो। हाँ, तो संगत जी आप यकीन मानना, और वो दर्द मेरे सुबह तक ठीक हो गया। हल्का सा रहा कई दिन तक, लेकिन वो दिक्कत नहीं आई कि मुझे हिल भी नहीं पाती, इंजेक्शन लगते और कई दिन तक मैं दिक्कत गर्दन ऐसे मोड़ के ही रखती मैं। तो गुरुपा की महिमा थी, गुरुपा का चमत्कार था ये सब। गुरुपा ने इतनी मेहर करी, कृपा करी। उनको पता था कि सफाई का टाइम है, मेरी बेटी दुख पाएगी, कष्ट में आ जाएगी, काम कैसे होगा। वैसे ही मेरे से कुछ काम नहीं होता है, गुरुपा को पता है। और मेरी बेटी भी अकेली कहाँ तक काम करे संगत जी। तो गुरुपा ने ऐसी मेहर करी कि वो सब सही हो गया। और संगत जी फिर अब कई दिन से ऐसा ही हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा दर्द उठने लगता है, तो मैं गुरुपा से ही बोल देती हूँ, गुरुपा आप ही देखो, ऐसा कष्ट मत आने दो गुरुपा। मैं तो पहले ही बहुत कष्ट में ज़िंदगी चल रही है मेरी गुरुपा। तो गुरुपा का ही आशीर्वाद है संगत जी। तो दर्द हल्का सा होकर रह जाता है, लेकिन वो बड़ी वाली प्रॉब्लम नहीं आती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा अभी है ना, एक मैं मेरे फ़ोन में थोड़े से फ़ोटोग्राफ और वीडियो आई हैं कि जो हमारे पियर में मायके में हमारे पड़ोसी हैं, पंडित हैं वो। तो उनका बड़ा बेटा, दो बेटे बड़े फरीदाबाद में रहते हैं। तो उनकी बेटी की गोद भराई की रस्म थी, सगाई हुई थी। और लड़का बहुत सुंदर, लड़की भी बहुत सुंदर। वो डांस वांस भी करे, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ होटल में, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है संगत जी। तो मैं वो देख रही थी, वो डांस कर रही थी उसमें। वो लड़की हमारी भतीजी लगती है, बहुत ही अच्छी, बहुत नेचर वाली और बहुत संस्कारी बच्चे हैं उनके। तो मैं इतना देख देख के खुश हो रही थी अंदर ही अंदर। तो मैं बोल रही थी गुरुपा काश ऐसा सुंदर लड़का आपकी नातिन के लिए आप रिश्ता करवाएं और ऐसे ही गोद भरे, ऐसे ही डांस करे आपकी नातिन मेरी बेटी। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गुरुपा, पर हमारे पास इतना बजट होता है नहीं, मतलब कि है नहीं जो हम इतना बड़ा प्रोग्राम करवाएं। और कहीं और अब तो गुरुपा ही जाने वो क्या करवाएंगे, क्या करेंगे, सब मैंने गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया है। गुरुपा जो चाहें जो करें गुरुपा। अब बस यही आपसे विनती अरदास है कि जल्दी से रिश्ता हो जाए गुरुपा। अब एक दोनों बच्चों का ही जल्दी जल्दी हो जाए रिश्ता गुरुपा। आपके ही बच्चे हैं वो, आप ही देखो क्या करना है क्या नहीं करना है गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं किसी को देख के ना तो जलन पैदा करो अपने दिल में और ना ही किसी की होड़ करो। तो गुरुपा मैं होड़ बिल्कुल भी नहीं करती किसी की। मेरे पास शुरू से ही जो है मैं अपने सीमित उसी में रहती हूँ। आप तो ये जानते हैं ना अपनी बेटी की बात। और रही उसकी सगाई वगाई की, शादी की, क्या पैसा कैसे लगेगा, कहाँ से आएगा, वो कैसे मतलब बैलेंस होगा, सब कुछ बजट। तो गुरुपा वो सब आप जाने, मुझे कुछ नहीं पता। जो भी है हमारी ज़िंदगी में जो सब चल रहा है वो आप जाने गुरुपा, मुझे कुछ नहीं पता गुरुपा। रीढ़ की हड्डी में बहुत दिक्कत हो रही है और स्किन प्रॉब्लम बहुत दिक्कत हो रही है गुरुपा। आप ही देखो आँखों में, अब फिर बहुत आपका जल प्रसाद भी मैं डेली डाल रही हूँ गुरुपा और बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप ही देखो गुरुपा, सब कुछ आपने ही देखना है प्यारे गुरुपा। आपकी बेटी तो बस आपसे अरदास कर सकती है और वो मैं अरदास कर रही हूँ गुरुपा। गुरुपा बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, आपने तो बिल्कुल छोड़ दिया मुझे दर्शन देना बटरफ्लाई के रूप में। पहले तो इतने इतने सारे दर्शन देते थे, छत पे जाती थी तब खूब कई कई बार आ जाते थे 2 मिनट के अंदर। कहीं जाती थी, घर से बाहर निकलती थी तब भी खूब दर्शन देते थे, मंदिर जाती आती जब भी खूब दर्शन देते थे। लेकिन गुरुपा आप नहीं दे रहे हो, मुझसे क्या कोई गलती हो गई गुरुपा, माफ़ कर दो आप गुरुपा। वो गलती बताओ तो सही, मैं वो गलती सुधारूंगी गुरुपा, आपकी बेटी ज़रूर सुधार करेगी गुरुपा। और किसी संगत का मैंने सत्संग सुना था, वो पूछ रही थी कि गुरुपा चीनी चावल कितने दिन के लिए छोड़ना होता है, मतलब मीठा और चावल। तो वो समझ नहीं पा रही थी, मैं भी नहीं समझी थी गुरुपा अब तक। तो उसने बताया कि गुरुपा ने उसको एक सत्संग सुनवाया था, उसमें एक संगत आंटी ने बताया कि 50 दिन के लिए छोड़ना होता है।
तो गुरुपा मैं भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं हिम्मत कर रही हूँ और आप भी मुझे हिम्मत ब्लेस करो गुरुपा, जिससे मैं छोड़ सकूँ। मेरे पेट में बहुत परेशानी हो रही है गुरुपा। आप कहते हो पेट में कैंसर तेजी से फैला गुरुपा, ये सारी बीमारियां जड़ से ख़त्म कर दो। शुगर है और आप बता रहे हो कैंसर, मुझे तो नहीं पता गुरुपा, ऐसी बीमारी का नाम लेना में मुझे डर लगता है। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम जो भी है गुरुपा, ये सारी बीमारी खत्म कर दो गुरुपा। मैं अरदास करती हूँ, आपकी बेटी आपसे मांग नहीं रही, अरदास कर रही है गुरुपा। आप ही देखो गुरुपा, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी दिखाने। आप ही वैद हो, आप ही गुरु गुरु मेरे, आप ही डॉक्टर हो, सब कुछ आप ही हो, आप ही वैद हो। आपसे बड़ा ना कोई डॉक्टर है ना वैद है गुरुपा। आप चाहें जो सब कुछ कर सकते हैं, सब ठीक कर सकते हैं गुरुपा। मैं आपके ऊपर ही छोड़ती हूँ, आप ही देखो गुरुपा, आपने सब ठीक करना है गुरुपा। मैं कहीं नहीं जाऊँगी दिखाने गुरुपा, चाहे मर क्यों ना जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगी दिखाने गुरुपा। आप ही देखो गुरुपा। तो गुरुपा, और आपने बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाए हैं। और गुरुपा एक सत्संग अभी सुनवाया था, आज मैंने अभी सुना है दोपहरी में, और वही सत्संग मैंने अभी कुछ दिन पहले भी सुना था। आपने बताया था कि तेरे घर में एक और शातिर औरत कील गाड़ के गई है और वो कील तुरंत निकाल, नहीं तो उससे घर में मौत का तांडव मच सकता है। तो गुरुपा मैंने उस समय बहुत सोचा, कील तो बहुत सारी गड़ी हुई हैं सारे घर में, मकान में अभी हमने पेंट कराया थोड़ा बहुत, तो मैंने 2 रूम हैं वहाँ से भी कील निकलवाई, सारी चौक में से भी निकलवाई हैं। लेकिन गुरुपा मुझे नहीं पता चल रहा है बाहर हैं कहाँ लग रही हैं, लॉन में कहाँ लग रही हैं वो कील गुरुपा। कैसे भी करके मुझे टेलीपैथिक माध्यम से या कोई सत्संग सुनवा के मुझे प्लीज़ बताओ गुरुपा, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, आप बताओ गुरुपा वो कील कहाँ गड़ रही हैं, तो मैं उन्हें तुरंत निकलवा दूँगी गुरुपा। आप तो गैलरी का भी मतलब लोन है जो बाहर, उसका भी भर्त होने जा रहा गुरुपा। आपकी कृपा से घर में बहुत ऐसा काम हुआ है, घर में हमारे बहुत सुधरवाया है, घर पैसे लगा के गुरुपा। 25 सालों से उसी में रह रहे थे और मैं यही टेंशन में रहती थी कि बच्चे शादी लायक हो गए और रिश्तेदारी बढ़ेंगी, नए रिश्तेदार आएंगे, और घर इतना गंदा लगता है, बहुत ही बुरा लगता है तो बड़ा ही, लेकिन जॉइंट फैमिली का है, साझे का घर है तो सबका अपना अपना हिस्सा है। तो गुरुपा कुछ हमने अपना सही करवाया है, रसोई और बाथरूम बनवाए थे। अब तो गुरुपा आपके आशीर्वाद से चौक में भी टाइल लगवा दी, बहुत सुंदर लग रहा है चौक गुरुपा। आप तो रात दिन देखते हो ना, चौक के सामने ही आपका स्वरूप लगा हुआ, आप तो देखते हो ना। और गुरुपा पीछे एक गैलरी है, वो भी कल सही हुई है और 2-3 दिन से उसमें मिस्त्री लग रहे थे। अब बाहर का लॉन है वो भी सही होने जा रहा है। और फिर गुरुपा पेंट भी करवा देना, जो जहाँ जहाँ रह रहा है, अभी थोड़ा सा ही पेंट हुआ है दीपावली पे, और जब रिश्ता आप करवा देंगे आपकी नातिन का, तो गुरुपा जल्दी से ही पेंट भी करवा देना, कैसे भी इंतज़ाम करवा के गुरुपा, फिर थोड़ा घर अच्छा लगेगा। अब पहले से बहुत अच्छा लगेगा गुरुपा। ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ, आपकी कृपा से हुआ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमारी ज़िंदगी में आने का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देख ले लिया उसका शुक्राना, जो आग देंगे उसका भी शुक्राना गुरुपा। आपने 15 दिन की सेवा मुझे दी थी शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो आज उसका मेरे हिसाब से 12वां दिन है। और गुरुपा आप जो हमारे घर में है, जो भी सामान है, जो भी कुछ है, सब आपका ही दिया हुआ है गुरुपा। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल हर वेले हर श्वास का शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और मैं अगले शुक्राना सत्संग तैयारी करती हूँ। और मेरे से अगर कोई भूल चूक हो गई हो, गलती हो गई हो, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, आप भी माफ़ कर देना अपनी बेटी को। मैं थोड़ी ऐसी हूँ, दिमाग थोड़ा कम चलता है, बुद्धि थोड़ी काम नहीं करती है गुरुपा, आपको तो पता ही है, बंधन करवा रखा बुद्धि का मेरा। तो जो भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे शरबत्ता वाला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। गुरु जी हमसे अच्छी कर्म करवाना, हाथ पकड़ के हमें सद्बुद्धि दो, जिससे आपकी मुट्ठी भर संगत में शामिल हो सके हम गुरुपा। और जो भी हमारे रुके हुए काम हैं वो सब बनने लग जाएं आपकी कृपा से गुरुपा। हे गुरु जी संगत, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की बेटी
मैं अपना सत्संग इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि सत्संग शेयर करो तो सब कष्ट मेरे जितने हैं कट जाएंगे। सबसे पहला मैसेज ये है कि मैं गुरु जी से जुड़ी, पता नहीं जब से गुरु जी ने मुझे जोड़ा तब से मैं बहुत, गुरु जी ने मेरे बहुत कष्ट काट रहे हैं, अभी भी काट रहे हैं वो मेरे कष्ट। अब तो गुरु जी जाने कि मैंने कितने पाप करे, कितने क्या करे, भगवान जानता है, तो मैं नहीं जानती। लेकिन हाँ, जब से गुरु जी मेरी जिंदगी में आए बहुत सुकून है मुझे। गुरु जी मुझे समझाते हैं तो अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी, जब से मेरे पास गुरु जी है ना, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। क्योंकि पहले मैं अपना दुख बाहर खड़े होकर चारों ओर तो बांटती थी, तो मुझे लगता कि हाँ चलो मेरा दुख कम हो गया। नहीं, मेरा दुख और कम नहीं हुआ, मेरा दुख और ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि मैं गुरु जी को जब तक समझ नहीं पाई थी कि गुरु जी मुझे क्या कहना चाहते हैं। गुरु जी के मैसेज भी आते हैं कि अपनी गलत किसी को ना किया कर, लेकिन मैं पागल हूं ना, नहीं समझती। लेकिन नहीं, अब मैं समझ चुकी हूँ क्योंकि मुझे मेरे पिता ने समझाया है। अब पिता की बात बेटी न माने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं किसी की मानू ना मानू, लेकिन मैं अपनी माँ काली मेरे पिता की जरूर मानूंगी। और हम जितने भी गुरु जी की संगत है, मैं सभी से यही कहना चाहूंगी हाथ जोड़ के कि हमें कभी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, ना हमें किसी की चुगली सुननी चाहिए। अगर कोई हमें चुगली कर भी रहा है ना, तो उससे मोड़ो नहीं, उससे बोलो भाई मैं नहीं चुगली सुनती, मैं अपने घर, तू अपने घर। और आपको तो पता ही है गुरुजी कितने अच्छे हैं। हमारे साथ जो कितने बुरे लोग होते हैं सबको दूर कर देते, हमें अकेला कर देते हैं। और गुरुजी ने मुझे तो नींबू की तरह निचोड़ा है इसलिए मैं तो भैया जान जान गई हूँ कि गुरुजी की शक्ति, तावर, पावर। और मैंने सत्संग ये भी है कि गुरुजी ने मुझे 2 महीने पहले मुझे बताया था कि बेटा तू डॉक्टर को दिखा ले। मेरे को कोई समस्या नहीं थी, मैं ठीक ठाक थी, पर मेरे पास मैसेज आ गया था बाबा का। बाबा कह रहे कि डॉक्टर को दिखा ले। मैं कह रही गुरुजी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ। पता नहीं, मैं कह रही पता नहीं कैसे मैं यार बाबा क्यों डराते रहते हो। नहीं, बाबा डराते नहीं है, बाबा अपने बच्चे को चौकन्ने करते हैं। और बाबा की बात मैंने नहीं सुनी। ठीक है, जैसी सर्दी का मौसम पास आया, मेरे को पहले खांसी जुकाम हुई। मैंने चलो छोड़, खांसी जुकाम तो सबको होता है, क्या दिक्कत है, कौन सी बड़ी बीमारी है। नहीं। और गुरुजी ने मेरे को बोला थे, मैं जुकाम हुआ मुझे 15 दिन बाद मैं फिर ठीक हो गई, फिर मेरे को दोबारा कोई दिक्कत हो गई। दिक्कत फिर मुझे ज्यादा हो गई, फिर मैंने जाई डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर से सुई लगवाई, ठीक हो गई। 3 दिन हो गए, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं अपने घर चली गई अपने घर चले गई। मुझे तो पता नहीं था मेरे को क्या बीमारी है क्या नहीं है, लेकिन जो भी सब ये खेल रचा, सब कुछ रचा, सब मेरे गुरुजी ने रचा। मैं अपने घर चले गई, वहां से मैं 15 दिन बाद आई। मेरी नंद है, मैं इनका नाम नहीं बताऊंगी। चलो, ये गुरुजी ने ही कराना होगा सब कुछ, क्योंकि जो गुरु कराते हैं वो अच्छे के लिए कराते हैं। हम सोचते हैं गुरुजी ने इतना हम इतना कुछ करते हैं, दान पुण्य सब कुछ करते, फिर भी हमें नतीजा देखो कैसे मिला। नहीं, ये सब गुरुजी ने ही किया है, मेरे को यहाँ से वहां भेजा। अगर गुरुजी मुझे लड़ाई नहीं होती, मैं मायके में नहीं जाती, तो शायद मैं अपना चेकअप नहीं करा पाती। तो फिर मेरे पति अंकल ने मेरा एक्सरे चेक कराया, ब्लड चेक कराया। तो ब्लड चेक में मुझे इन्फेक्शन आया। इन्फेक्शन था, वॉशरूम में इन्फेक्शन निकला। और मेरे फेफड़ों में मेरे को 2 बार टीबी हो चुकी है। और सब चीज से ये बड़ी बीमारी मेरे गुरुजी ने ही काटी है। गुरुजी का मैसेज आया था, तेरे को इतनी बड़ी बीमारी है, मैं तेरी जड़ से काट रहा हूँ। और सबसे बड़ी बीमारी मेरी टीबी की थी, और जो मेरे गुरुजी ने मेरी काटी है। लेकिन
मेरे अंदर गुरुजी ने बीमारी तो काट दी है, लेकिन जो मेरे अंदर के फेफड़े हैं ना, जो मेरे अंदर के फेफड़े हैं संगत, वो मेरे सिकुड़ गए हैं। तो मुझे ये प्रॉब्लम रहेगी। अब मुझे नहीं पता मुझे क्या प्रॉब्लम है, इससे मैं कैसे ठीक होंगी। मुझे तो पता है जिसके साथ पिता है उसका नया पार गुरुजी ही लगाएंगे। मैं गुरुजी का चंदन तिलक, उनका जल प्रसाद रख के वो पी रही हूँ। मैं कराऊंगी अपना चेकअप, दोबारा कराऊंगी, पर अभी नहीं कराती जब तक गुरुजी का आदेश नहीं आता। मैं गुरुजी के मंदिर भी होके आई। जब मेरे को, मैं अपने घर, जब मेरे साथ ये सब हुआ, फिर मैं डॉक्टर से एक्सरे वगैरह कराने से पहले मैं एक बार मंदिर भी होकर आई। लेकिन जिस दिन मैं एक्सरे करा गई उस दिन ही मैं मंदिर गई थी। अब मैंने अभी तक चेक कराया नहीं है, मैं दोबारा कराऊंगी। तो मेरी दवाई चल रही है डॉक्टर से। अब मेरे डॉक्टर से दवाई चल रही है, मेरे 10 दिन हो गए मैं सुई लगवा रही हूँ। ये सब मुझे पता है, मेरे गुरुजी ने मुझे बोला कि डॉक्टर से इलाज करा, बाकी काम मेरा है। मैं पिता की बात मानी, मैं डॉक्टर को दिखा रही हूँ। मैं बाकी मेरे पिता का काम है ठीक करना, वो सब कुछ तो मुझे पता है गुरुजी के हाथ में है। गुरुजी कभी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करते, क्योंकि हम किसी के साथ गलत नहीं करते तो हमारे साथ क्यों गलत करेगा भगवान। हम कभी किसी के बारे में गलत सोचते हैं ना, गुरुदेव हमें थप्पड़ मारो। मैं तो गुरुजी से यही कहूंगी, बाबा हमें थप्पड़ मारो। आप हमारे पिता हो, हमें आप मार सकते हो, धमका सकते हो, सब कुछ कर सकते हो मेरे पिता, क्योंकि आप ही हमें सुधार सकते हो और कोई नहीं। चलो ठीक है, ये भी कराऊंगी मैं भी। मुझे मंदिर जाना है, देखो गुरुजी बुलाएंगे। मंदिर जाने के बाद, जब तक डॉक्टर ने भी कहा ठीक हो अब, तो आप एक बार गुरुजी से और पूछूंगी। मैंने गुरुजी से बोला, बाबा आप मुझे एक बार या तो मैसेज के थ्रू बता दो, या किसी के संगत के थ्रू कुछ तो बताना, मैं ठीक हूँ क्या हूँ। अब मेरे पिता ही मुझे बताएगा, तभी मुझे समझ आएगा मैं ठीक हूँ क्या नहीं हूँ, क्योंकि भगवान सब जानते हैं, गुरुजी सब जानते हैं। बाबा ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बाबा सबकी जितनी बहू बेटी हर कस बीमारी से दुखी है गुरुदेव, उनके घर घर जाके उनका रोग ठीक करो बाबा। जो बेचारी भटकी हुई है उन्हें सही राह दिखाओ बाबा। जिनके पति अंकल सही नहीं उनको सही रिश्ता दिखाओ बाबा। एक औरत अपना घर छोड़ के आती है, एक पति के सर पे आती है, पति का सहारा होता है। अगर पति भी ऐसा करेगा तो औरत कहाँ जाएगी गुरुदेव। मेरे पिता, मैं तो कहूँ भगवान, भगवान का प्यार भी होना चाहिए, पति का प्यार भी होना चाहिए गुरुदेव। ये औरत तभी, जब पति का प्यार मिलता है जब ये औरत खिलती फुलती है बाबा। मुझे पता है माँ बाप का प्यार भी जरूरी है बाबा। प्लीज मेरे पिता पति अंकल को सही करो बाबा, और अपने छोटे छोटे नाती नातन हैं इनकी रक्षा करना बाबा। ये आपका परिवार है, मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं तो अपना कोई कर्ज है जो चुकाने आ रही हूँ। जब तक मेरी कर्ज नहीं चुकेगा, जब तक मैं चुकाती रहूंगी मेरे पिता। और मुझे पता है मेरे गुरुदेव, आप अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकते। गुरुजी, बाबा, मेरे पास गुरुजी का काली मुद्रिका का स्वरूप भी आया है मेरे घर में। जब से वो आया ना, जब से मैं देख रही हूँ मेरे कष्ट कट गए, कटते जा रहे हैं। मैं ठीक हूँ मैं अब, जब से मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप आया है। अगर किसी संगत को चाहिए होगा तो आप मुझे फेसबुक पर अनु कुमारी के नाम से, मैं जाके देखना। मेरा किसी को स्वरूप चाहिए हो तो मैं नंबर ऐसे किसी को सेंड नहीं करती करूंगी, क्योंकि मेरा पर्सनल नंबर है। आप बस गुरुजी की संगत होगी तो मैं आपको गुरुजी का हाय लिखना, गुरुजी लिखना, तो मैं आपको फेसबुक पर भेज दूंगी। नहीं तो आप मुझे अपना पर्सनल नंबर देना, मैं आपके नंबर पे भेज दूंगी। मैं भी ऐसे मिले में निकालूंगी कि अपना नंबर, क्योंकि मेरा नंबर पर्सनल है, ये मेरा एक ही नंबर है। मैं गुरुजी की सेवा में लगना चाहती हूँ भगवान। मैं सबका भला करना चाहती हूँ गुरुदेव। मैं गुरुजी को जहाँ गुरुजी जाना चाहते सबके घर पहुँचाओ बाबा, क्योंकि धरती पे बहुत पाप पड़ गया है मेरे पिता। जिसे काली मुद्रिका का रूप चाहिए, मैं अपना नंबर कैसे बोलूँ आपको। फेसबुक पे जाना, अनु कुमारी का नाम से क्लिक करना, मैं आ जाऊंगी। आप उसमें मुझे गुरुजी की जय गुरुजी लिखना,
मैं आपको फिर अपना नंबर दूँगी, फिर नहीं आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर देना, फिर मैं आपको नंबर सेंड आपको गुरुजी की फ़ोटो सेंड करूँगी। आप लोग भी अपने घर गुरुजी की फ़ोटो लगाओ। मैं तो कहती हूँ हर घर में गुरुजी होने चाहिए, हर घर में गुरुजी होने चाहिए। और हमें बाहर दूसरे लोग तंत्र-वंत्र के लोगों से डर बच के रहना चाहिए। हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, सब कुछ नहीं होता। आप बस अपने गुरुजी से जुड़ो, गुरुजी को सच्चे दिल से मानो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। टाइम हुआ है 3:04 और दिन है आज फ्राइडे और डेट है 5 सॉरी 5 नवंबर। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है अमृत वेले का। और गुरु ये मेरा चौथा वेट 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 2 3 4 5 चौथा शुक्राना सत्संग है ये मेरा। 15 गुरुजी ने मेरे को 15 शुक्राना सत्संग बोले थे। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ये मेरा कल जो ईसी क्या था वो ईसीजी थी वही। तो कल मेरा टेस्ट था दिमाग का। तो मैं गई वहाँ पे वो मशीन में डालती ईसीजी के लिए। मशीन में डालते मुझे डर बहुत लग रहा था। मैंने नर्स को बोला कि मैं पहले भी जैसे अकेली बाथरूम में नहाती हूँ ना तो मेरे को डर लगता है। वो क्या कहते हैं इसमें सांस रुक जाती है। मैं अकेली किसी छोटी टाइट जगह में ना सांस लेना मुश्किल हो जाता है मेरे को। तो वो कहती नहीं। मैं हार्ड है। कहती नहीं 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 ईजी है। चल तू मेरे साथ कोई बात नहीं चेंज कर ले। चल तू मेरे साथ। गुरुपा उसने मेरे को चेंज करवाए कपड़े अपने गाउन वगैरह बनवाया जो होता है ड्रेस वो अपना हॉस्पिटल का। वो कहती है तो चल मेरे साथ। तो मेरे को बहुत डर लग रहा था। मशीन बंद होएगी सारी तरह बंद हो जाती है ना अंधेरा घुप हो जाता है। तो उसने मेरे को बोला तुम यहाँ पे लेट जा। मैं लेट गई तो मेरे कहती आंखें बंद कर। कानों में डाल दिया उसने मेरे को। कहती आवाज़ बहुत तेज होती है। कानों में डाल दिए तो मेरे को कहती है तू अपना यहाँ पे लेट जा। और उसने ना फिर मेरे कानों के ऊपर फिर एक वो डाल दी जैसे साउंड की होती है ऐसी। वो डाल दी तो उसके बाद में फिर मेरे को कहती डर मत। कहती भी 1 मिनट भी यू कहती तुम भी मैं अगर तेरे साथ रुक जाऊं तो तेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं कहा नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरुपा उसने वो रुकी मशीन डाल दी तो हम आंखें बंद कर ली। कहती भी आंखें बंद कर ले। गुरुपा जैसे ही मैंने आंखें बंद की मैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरी रक्षा करना। गुरु जी मेरी रक्षा करना। ऐसे बोल मैं गुरु जी कुछ नहीं होना चाहिए। गुरु पापा कुछ नहीं होना चाहिए मेरी रिपोर्ट में। संगत जी गुरुपा आधा घंटा मैंने मंत्र जाप किया। देख लो जब से मैं गुरुपा के साथ जुड़ी हूँ ना आज तक मैंने लगातार आधा घंटा कोई जाप नहीं किया। आंखें बंद जाप कर रही हूँ। उस बेचारी जो नर्स थी ना अच्छी थी उसने मेरा क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड पकड़ा हुआ था लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड उसने मेरी लेग पे रखा हुआ था। और मेरे को बार बार हल्का हल्का दबा दबा के ना मेरे को बता रही थी कि मैं तेरे साथ ही खड़ी हूँ। तो अच्छी थी बेचारी बहुत अच्छी थी नर्स। उन्हें कहाँ नर्स सुनती हैं। वो कहती है डर लगता मत करवाओ। तो फिर तो मेरे को बार बार ना पैरों पे भी हाथों पे भी जैसे मतलब कि फीलिंग करवा रही थी। जैसे हाथ हटा लिया हल्का सा उंगलियां हटा ली फिर अच्छे से पकड़ ली ऐसे करके फीलिंग करवाती। गुरुपा आधे घंटे का वो था। मेरे को तो पता भी नहीं लगा कब आधे घंटे का क्या मशीन शोर मचा रही थी वो। तो बस अब गुरुपा के हाथ में ही है। बस मेरे को कोई
पंगे में, कोई बड़ी मुसीबत नहीं आनी चाहिए मेरे पे गुरुपा। मैंने आगे भी अरदास की थी आपके सामने, मैं गुरुपा कुछ ना आए, मैं तो आपका जाप ही करती रही हूँ, बस आप पे अपनी बागडोर छोड़ी हुई थी। और आपने मेरे को ये भी बोला था, पुत्र कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने दूँगा, तेरी क्लीन करूँगा तेरी रिपोर्ट। शुक्राना मेरे गुरुबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना हौसला, आपने इतना हौसला दिया, सबसे पहले घर से निकलते हुए डर बहुत लग रहा था, कोई डर नहीं लगा था। वहाँ पे जब वापस, वहाँ पे फिर हिम्मत देखो, गुरुबा ऐसे टाइम में हिम्मत नहीं होती है। भी मैं और शुक्राना सत्संग करूँ, पता नहीं क्या होगा, ये कुछ नहीं बात आई दिमाग में, कुछ भी। तो फिर जब मेरा खत्म हो गया तो दूसरी नर्स अंदर के अंदर जो थी ना फ्रंट पे, वो आई हुई थी। मैं कहा यू स्टे विद मी, कहती नो 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 अनदर वन लेडी। तो वो मैं गई तो वहाँ पे मिली, फिर मैंने उसको हक किया, मैं कहा तेरा बहुत 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 थैंक यू। तो मैं कहा तू मेरी डॉटर की तरह है और मैं तेरे को गॉड ब्लेस यू, तेरी सारी जो लाइफ है बहुत अच्छी निकले। गुरुपा उसके लिए ब्लेस करना, आपको तो पता था कौन थी वो, अब तो मेरे साथ उसको बेचारी, उसको भी ब्लेस करना। नेचर इतनी अच्छी थी, कुछ नहीं बोली बेचारी, हिम्मत देती थी मुझे। कहाँ क्या कहते हैं उसको, यहाँ यहाँ पे है, यहाँ पे भी ये मैं नहीं कहूँगी कि यहाँ पे भी नर्स वगैरह डॉक्टर वगैरह अच्छे हैं, सारे अच्छे नहीं है ना, उल्टा सीधा बोलने में भी होते हैं सारे। वो तो मैं तो जैसे मेरे गुरुपा खड़े मेरे पास आके, वो नहीं खड़ी, मेरे गुरुपा थे मेरे साथ, फीलिंग करवा रहे जैसे हैं, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं घर से कह के गई थी, मैं कहा गुरुपा मेरे साथ चलना, मेरे साथ ही रहना। तो फिर मतलब कि हमारे गुरुपा की संगत जी कितनी अच्छी स्माइल है ना, वो हाँ या ना में जवाब नहीं देते, स्माइल करते हैं, इसका मतलब समझ जाना चाहिए हमें क्या कह रहे हैं। मेरे गुरुपा ही थे कल मेरे साथ, जरा नहीं मेरे को डर लगा, कहाँ है क्या है कैसे, हमसे कोई आंखें नहीं खुली। जैसे मेरे गुरुपा मेरे साथ ही खड़े थे, वो कहते बेटा मैं तेरे साथ ही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तू आराम से अपना करवा। मेरे गुरुपा देखा ऐसे हैं, गुरुपा मेरे इतने अच्छे हैं, मेरे गुरुपा इतने अच्छे हैं, मैं बता नहीं सकती। गुरुपा, मेरे गुरुपा का गुणगान सारा संसार करता है, सारी दुनिया करती है, मैं अकेली थोड़ा करती हूँ, मेरे को तो कुछ करना ही नहीं आता। मेरे गुरुपा को देखो सारी दुनिया पूछती है क्या है, कहाँ मिलेंगे हमें ऐसे गुरु। महाशिव शंकर भोलेनाथ, इतने भोलेनाथ हैं हमारे गुरुपा, सबके कष्ट हरते हैं, सबके कष्ट हरते हैं, हर टाइम हौसला देते हैं हमारे गुरुपा, हर एक को, हर संगत को, कि मैं हूँ फिक्र मत कर, मैं बैठा हूँ ना, मेरे तो तेरा कोई बाल भी बांका नहीं करेगा। वाकई में गुरुपा, कल तो मेरे को इतनी हिम्मत हुई, इतनी हिम्मत हुई, तो मैंने फिर अपने भाषण अंकल को बताया, मैं कैसे ऐसे करके थी अच्छी थी, कहते नहीं नहीं कई बार नर्स बहुत अच्छी होती है, कई बार होती खड़ूस, कई बार अच्छी होती हैं। और गुरुपा जी आपने मेरे को बोला था भोग लगाइए मेरे को 2 चीज़ का, वो शुक्र है मेरा सत्संग मेरे सामने आ गया, मैंने सुन लिया था। तो गाड़ी में बैठे तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला, मैं कहा मेरे को देसी बाज़ार जाना है। कहते क्यों? मैं कहा समोसे, सड़े से समोसे खिला दिए मेरे को, खड़ा है, मैं खाया भी नहीं जा रहा, पत्थर की तरह था वो। मैं कहा मुझे यहाँ से मुझे समोसा खाने को दिल कर रहा है। चले गए वहाँ से लेके आए, तो वो अपना काम में लग गया, अंदर मैंने फटाफट कॉफ़ी बनाई, गुरुजी को भोग लगाया समोसे का। गुरुजी ने मेरे को इतनी ऑप्शन दी थी, जब मर्ज़ी लगा दियो बेटा, जब भी को जब तेरे पास हो जब भी लगा लगा दियो ज़रूर। मैं कहा ठीक है गुरुपा, लगा दिया भोग। तो मेरे को वो अपने काम में लगे हुए थे, जब रात को डिनर करने लगे, मेरे कहते समोसा खा लिया? मैंने पूछा था, मैं कल, मैंने कहा था मैंने तेरे को मना किया, मुझे नहीं खाना इस टाइम, मैं कल सवेरे कल खाऊँगा। तो गुरुपा जी, संगत जी, मैंने बोला, कहते समोसा खा ले, अपना समोसा खा ले पहले। फिर कहते खा लिए तूने समोसा दोनों? मैं कहा ना, मैंने एक खाया है। कहते अच्छा, दूसरा भी खा लेती। मैं कहा रात है, पेटू नहीं बनना मुझे रात को खा के। तो गुरुपा देख लो, नहीं तो मेरे हस्बैंड अंकल शुरू हो जाते हैं, कान इतनी ज़बरदस्ती शुरू हो ही लगे रहते हैं। कुछ नहीं बोला, पर इतना मेरे को बोला, कहता मुझे पता है तुझे नहीं खाना, मेरे को सब समझ आता है। मैं कहा इसमें समझने की क्या बात है, भोग लगाओ खाओ, पता नहीं कितने कष्ट कट जाएँगे हमारे। तो बोले नहीं, फिर नहीं बोले।
शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे हस्बैंड को बुद्धि सद्बुद्धि थोड़ी सी दी, ये तो शुरू हो जाते हैं साथ, वहाँ पे बैठना मुश्किल हो जाता है साथ में फिर। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। अब गुरुपा मेरी रिपोर्ट में कुछ नहीं आना चाहिए, मेरे को विश्वास है, फिर भी कुछ नहीं आना चाहिए। जब आप मेरे साथ थे तो फिर मेरे को तो पक्का है कुछ नहीं आएगा। चलो सब कुछ ठीक ठाक रहे गुरुपा। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। कल दूसरे शुक्राना सत्संग के साथ आऊंगी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी, एक चीज़ और बोलनी थी मुझे। कल मैंने सत्संग सुना था, गुरुपा ने बोला कि बेटा अब भी ये सत्संग सुन, तेरे कष्ट कट जाएंगे, तेरे बहुत भारी कष्ट है, ये कटेंगे, अभी काटूंगा इसको, और तेरे जो भी कष्ट दुख जो भी है सब कट जाएंगे। शुक्राना सत्संग कर। कल फिर शाम को नहीं कर पाई थी, मेरे को टाइम ही नहीं मिला, भूल भी गई। और अब मैं उसके लिए भी कहती हूँ शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, इतनी हिम्मत देने का शुक्राना, और हॉस्पिटल में मेरा हाथ पकड़ के रखने का शुक्राना। और मैं इससे ज़्यादा शुक्राने के सिवाय और कुछ नहीं बोल सकती गुरुपा, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ। सारे दुख काटने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ा करोड़ा बार शुक्राना मेरे दातिया। चरण वंदना, अपने चरणों में जगह देना मेरे गुरुपा, मेरे को चरणों में रखना अपने। और नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने ਸਰਬੱਤ ਭਲਾ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरा दिया चाइयां रखी चरणा दे कोल मेरे दातिया। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।